गुड मॉर्निंग। ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय कवास की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत विषय कक्षा 10th के यण संधि के ऊपर। आज का टॉपिक है अपना यण संधि। जो स्वर संधि के 5वां भाग है, जो स्वर संधि का कौन सा भाग है? 5वां, अर्थात स्वर को संस्कृत में अस भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि के नियम। नंबर 1 पे अपन क्या देखेंगे? नियम। अब नियम ये कह रहे हैं यण संधि के कि यदि किसी ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर मतलब, तो पहला क्या कह रहा है? छोटी ई धन असमान स्वर। नंबर 2, असमान स्वर। तब ये बात यह कह रहा है कि जब छोटी ई के बाद असमान स्वर का मतलब यह है कि वापस ई ओब्लिक बड़ी ई को छोड़कर क्या है, दोनों के साथ कॉमन नियम है कि ये बात क्या कह रहा है? असमान का अर्थ आप इधर देखोगे कि ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन ई और बड़ी ई दोबारा वापस नहीं आएगी। यदि ई और बड़ी ई वापस असमान की जगह यहां आ गई तो यह यण संधि न होकर दीर्घ संधि हो जाएगी। और जब ई के बाद असमान स्वर आएगा तब क्या होगा? कौन सा व्यंजन का निर्माण होगा? य। क्या बनेगा? य। नंबर 2, ये कह रहा है छोटा और बड़े हो, वही वापस असमान स्वर, असमान स्वर। तो वही वापस ऊ ओब्लिक बड़ा ऊ को छोड़कर ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है। ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन बात यह है कि ये ऊ और ये ऊ दोबारा यहां नहीं आएंगे। नहीं आने का कारण ये है कि यदि ऊ और ऊ बड़ा ऊ वापस आ गया तो अपनी संधि यण न होकर क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। अब नंबर 3, नियम नंबर 3 ये कह रहा है कि र के बाद
क्या हो जाएगा? र छोटी री अन्य स्वर नहीं, असमान स्वर। अब ऊ के बात चल रही थी, यदि ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा? व। यदि बड़ा ऊ आया है तो भी क्या बनेगा? व। क्या बनेगा? व। अब बात ये हो गई ये। और नंबर 4 पे नंबर असमान स्वर आया तो क्या हो जाएगा? ल क्या हो जाएगा? आधा। यदि इस ली के बाद भी असमान स्वर आया तो ल क्या हो जाएगा? आधा। अब सबसे पहले उदाहरण अपन देखते हैं इस छोटी ई और इस बड़ी ई के। जहां अपन यहां ले लेते हैं बोर्ड का ये हिस्सा, ये तो नियम हो गए। अपन पहला ई के बाद क्या ले रहे हैं? कोई असमान स्वर आए ऐसा 2 शब्द उठाते हैं और 2 शब्दों का क्या करेंगे? मेल। उन 2 शब्दों के मेल से जो संधि बनेगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी यण संधि। तो पहला उदाहरण है अपना वो ये है। अब देखो पहला उदाहरण, यदि धन अपि, यदि धन अपि, यहां छोटे ई की मात्रा आ रही है, लेकिन सिस्टम अपना क्या कह रहा था? नियम अपना क्या कह रहा है कि असमान स्वर आए। क्या आ रहा है यहां? असमान स्वर। तो ये हो गया असमान। अब ये असमान के अंदर आ गया तो असमान मिलकर बनेंगे क्या? य। क्या बनेंगे? य। और इधर क्या है? आधा द। तो यहां इस ई की मात्रा को क्या कर लेंगे? हटा देंगे तो शब्द बन जाएगा य। द क्या बनेगा? आधा। द क्या रह जाएगा? आधा। और फिर इधर और इधर इस असमान से जो ये आया है यह पूरा बन जाएगा, क्योंकि इस य के अंदर क्या लग जाएगी? इस अ की मात्रा। इस अ की क्या लगेगी? मात्रा। तो यह क्या बन जाएगा? पूर्ण। और द क्या रह जाएगा? आधा। तो आधा द और य। तो जब आप इसका उच्चारण करते हैं तब उच्चारण करते वक्त भी बहुत सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि इसका उच्चारण ज़्यादातर गलत ही कर पाते हैं, यह ध्यपि करते हैं, जबकि यह उच्चारण कदा भी सही नहीं है। यद्यपि यद्यपि इसका उच्चारण सही है। अब नंबर 2 पे आप बात कर रहे थे। अब बड़ी ई के बाद अब नंबर 2 ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि यदि बड़ी ई के बाद, यदि बड़ी ई के बाद असमान स्वर आए, यदि बड़ी ई के बाद क्या आए? असमान स्वर आए तो क्या होगा? सुधि धन उपास्य। अब देखो इधर क्या कह रहा था? वही नियम, पहले एक शब्द के अंदर प्लस से पहले एक बड़ी ई की मात्रा, दी के अंदर क्या है? बड़ी ई की मात्रा आई है। ये कह रहा है प्लस के बाद में असमान स्वर, तो ये प्लस के बाद में क्या हो गया? असमान स्वर। ऊ बराबर क्या बनेगा? य। क्या बनेगा? य। तो क्या हो जाएगा?
शब्द क्या बन जाएगा असु। ये ध के अंदर ई की मात्रा हटा देने से ध क्या रह जाएगा आधा, ये आधा ध। फिर इस ई और इस दोनों की मेल से क्या किसका निर्माण हुआ य, तो ये य की लग जाएगी मात्रा, और य की मात्रा लगने के बाद अपन इस चीज का नोट करेंगे कि इसके अंदर मात्रा किसकी है ऊ की, तो क्या छोटे ऊ की, तो ये हो गया पाशे, सदुपाशे, शब्द क्या बन गया सदुपाशे। अगला है नदी धन अत्र, नदी धन अत्र, तो वही बात बड़ी ई की मात्रा, यहाँ असमान स्वर आया है तो क्या बनेगा इस दोनों का मिल से क्या बनेगा य आधा, और तो ये हो जाएगा नद्यत्र, नद्यत्र शब्द क्या बन गया अपना नद्यत्र। अब अगला उदाहरण अपन लेते हैं, वह उदाहरण है गौरी, गोरी धन आओ, गोरी धन, इस रही के अंदर रह क्या है बड़ी ई की मात्रा, धन क्या है आओ, असमान स्वर है तो इसका मतलब क्या बनेगा, क्या बनेगा ये, वो भी कैसा आधा र, और आधा ये बन गया, आधा ये में से क्या बन जाएगा, अब यहाँ शब्द क्या होगा गो। अब पीछे क्या बचा, ई की मात्रा हटा देने से र की मात्रा लग जाएगी, आधा र की क्या लग जाएगी, ये लग जाएगी मात्रा। फिर क्या बचा, फिर बचा इस दोनों के निर्माण होने वाला शब्द कौन सा है ये। अब ये के बाद औ की क्या लगेगी मात्रा, तो ये हो गया ये, और यहाँ र की क्या लग जाएगी मात्रा। शब्द क्या बन गया गौरियो, क्या बन गया गौरियो। अब अगला बात करते हैं, तो अपन यहाँ उदाहरण अपन अब दूसरा उदाहरण ये देखते हैं। अब इस दोनों में से अपन क्या कर लेते हैं, इस पूरे टॉपिक में से एक टॉपिक का अपन क्या कर लेते हैं, जो वर्तमान में चल रहा था बड़ी ई वाला, इसका अपन अब विषेध करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं, विषेध करने इसकी बात करें तो विषेध के अंदर सबसे पहले इस दो मूल शब्दों के अंदर देखना है कि दोनों में मात्रा कहाँ लगी हुई है। मात्रा सब जगह लगी है, लेकिन मूल शब्द अलग कहाँ से। जैसे दायम शब्द नहीं हो सकता है, लेकिन मात्रा यों के बाद लगी है, तो क्या हो जाएगा देवी धन औंदार्यम, देवी धन औंदार्यम। अब ये अगला उदाहरण देखते हैं, दध्यत्र, दध्यत्र अर्थात, तो जब इसका अपन क्या करेंगे, इसका मतलब ध का आधा हुआ है, शब्द आधा का हुआ है। सबसे बड़ी विशेषता इस संधि की यही है कि इसके अंदर प्लस से जो पहले है अर्थात जो पूर्व पद है, प्लस के बाद नहीं, प्लस से पूर्व पद क्या हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा आधा, पूर्व पद है। इस संधि की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि इसका जो पूर्व पद है, पूर्व पद का जो अंतिम स्वर है वो क्या हो जाएगा आधा। मतलब तो यहाँ आधा क्या हुआ है वह, तो सीधी सी बात है इस दो शब्दों के बीच में क्या प्लस का आएगा यह, तो यहाँ भी ध क्या हुआ है आधा, तो ये हो गया। विषेध करेंगे द, ये ध। अब देखो और धन और अत्र।
अब सीधी सी बात है, इसको अपन ने अलग तो कर दिया, अलग कर दिया, लेकिन सिस्टम क्या कह रहा है कि इस धी के अंदर क्या करना है, ये संधि कौन सी है, संधि है यण, संधि कौन सी है, यण। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर यण संधि है, तो यण के अंदर पहला ई के बाद में यदि कोई स्वर आए तब यह होता है, तब क्या होता है, इसका मतलब ई की क्या लग जाएगी, मात्रा। मात्रा लगने से ही शब्द क्या बन गया अपना, दधि धन अत्र। तो शब्द क्या हो गया, दध्यत्र। तो अब देख लो आगे, अब हम अपना ये टॉपिक पहला नियम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे चर्चा नियम नंबर 2। यदि ऊ के बाद, यदि ऊ के बाद असमान स्वर आए, यदि ऊ के बाद असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, वह बनेगा, क्या बनेगा, वह क्या बनेगा, तो वह। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं यहाँ, उदाहरण नंबर 1 का पहला उदाहरण, जैसे सूधन आगत, जब अपन पढ़ेंगे कि सूधन आगत। अब यहां बात देखी जाए तो सू के अंदर किसकी मात्रा आ रही है, किसकी आ रही है, ऊ की, छोटा ऊ धन आ, अर्थात ऊ के बाद में क्या आया, असमान स्वर, क्या आया है, असमान स्वर आया, कौन, आ असमान के स्थान पे आया है। तो इस जब दोनों का संधि होगी तो क्या बन जाएगा, व आधा, और वह आधा। तो जब आप इस शब्द को वापस पुनः लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, स क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊ की मात्रा यहाँ इस व के साथ में मिला लेंगे तो ऊ की मात्रा हट जाएगी, और हटते ही क्या हो जाएगा, यहाँ छ आधा, स आधा होते ही पीछे क्या बचेगा, इस दोनों मात्राओं का जो निर्माण हुआ है, क्या हुआ है, व। तो वो क्या हो जाएगा, व। फिर ये किसकी मात्रा है, आ, फिर क्या बचा, गत। शब्द क्या बन गया, स्वागत। शब्द क्या बन गया, स्वागत। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि ऊ, बड़े ऊ की मात्रा के बाद, यदि बड़े ऊ की मात्रा के बाद क्या है, असमान स्वर आए तो क्या होगा, वह का निर्माण होगा, और वधु धन आगमन। तो अब इसको अंदर कहेंगे ऊ की मात्रा क्या है, बड़ी। तो जब इसके अंदर ऊ, बड़े ऊ की मात्रा है तब यहाँ क्या होगा, धन असमान स्वर है, क्या है, असमान स्वर। तो सीधी सी बात क्या बनेगा, व, क्या बनेगा, व, क्या बनेगा, व, और व बनेगा तो ये हो गया व, ध क्या हो जाएगा, आधा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ, यहाँ आते ही क्या हो जाएगा, वाह, क्योंकि आ की क्या लग गई, मात्रा, और मात्रा लगने से क्या हो गया, वाह। फिर पीछे क्या बचा, गमनम, तो यहाँ लिख देंगे गम, ये न अम, वध्वागमन या वध्वागमनम, वध्वागमनम। अब अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं विच्छेद की, किसकी बात करते हैं, अर्थात संधि युक्त पद को अपन को क्या करना है, अलग अलग। संधि युक्त पद को अपन को क्या करना है, अलग अलग, अर्थात 2 भागों को बांटना है, या इसके मूल टुकड़ों को क्या करना है, अलग अलग। अब मूल टुकड़ों की अलग अलग की बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनुधन आय, जिसका अन्वय, जब इसको 2 भागों में बात की जाए
तो यहाँ होगा अनु धन अव्यय, अनुधन अव्यय, अनुधन अव्यय। नु के अंदर ऊ की मात्रा है और फिर अ के स्थान पर क्या है, असमान स्वर आया है। जब इस दोनों असमान स्वर आया तो निर्माण किसका होगा, व का। और यहाँ न क्या हो जाएगा, ये न क्या है, न हो जाएगा आधा। आधा होने का कारण यहाँ तो विशेष सभी के अंदर सिस्टम यही है। ये न आधा होने का कारण क्या है, ये न आधा होने का कारण है वो मैंने यहाँ आपको बोर्ड पे स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे। और शब्द क्या बन गया, अन्वय। अब अगला उदाहरण अपन देखते हैं। तो अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण अपन यहाँ देखते हैं। ये ऊ बड़े ना की हो गई। अब बड़े ऊ की मात्रा का देखते हैं, किसके, बड़े ऊ का। तो ये हो गया शब्द है, अपन लिखते हैं समवागमनम। शब्द क्या लिखेंगे अपन, पूरा का पूरा समवागमनम। तो अब इसके अंदर अब इसको क्या करना है, विच्छेद करना है। तो बात आधा शब्द क्या हो रहा है, म। तो इसका मतलब एक तो ये हो गया स, और दूसरा वर्ण कौन सा आधा हुआ है, म। वर्ण कौन सा आधा हुआ है, म। तो सीधी सी बात है, संधि कौन सी है, यण। यण का नियम क्या कह रहा है कि यदि बीच में क्या बन रहा है, व, इसके अंदर भी क्या बना है, व बना है। क्या बना है, व। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इसके अंदर मात्रा किसकी होगी, पहले वर्ण के अंदर ऊ की, किसकी, बड़े ऊ की, किसकी, बड़े ऊ की। पीछे क्या बचा, वो बचेगा आवागमनम, मनम। तो क्या शब्द क्या बन जाएगा, समूधन अवागमनम। अब तो ये अपनी संधि नियम दोनों कंप्लीट हो गई। अब बात आ रही है र के बाद असमान स्वर आए। इस री और री ये दोनों एक ही चीज में आएंगे। अब र का कैसे लगेगी मात्रा, वो इस चीज के अंदर अपन देखते हैं। तो ये हो जाएगा धातु धन अंश, धातु धन धातु नहीं धात्र। शब्द क्या हो जाएगा, धात्र धन अंश। किसकी मात्रा आई है, इस री की। क्या ये लगी हुई है, ये री की मात्राएं होती है, ऊपर आती है। जो मात्राएं शब्द के ऊपर लगती हैं वो मात्राएं र की होती है। जो र आधा होता है उस आधे र की होती है, ये मात्राएं री की है। तो क्या बन गया, धात्र धन अंश। तो ये शब्द बनेगा, वो ये बनेगा दात्रंश। क्या बन जाएगा, दात्रंश। ये त्र नीचे री की मात्रा है, तो इस र के अंदर और क्या लग गई, मात्रा।
इस र के अंदर मात्रा लगने से क्या बन गया? त्र। क्या बन गया? इस मात्रा के अंदर लगने से क्या बन गया? त्र। फिर क्या बचा? अंश का बिंदु आ गया, ये त्र हो गया पूरा, और फिर क्या बचा? छ। अब बात करते हैं अपन इसके ऐसे वर्ण आए तो हम इसका विच्छेद कैसे करेंगे। तो ये हो गया मातृ उपदेश। शब्द क्या है? मातृ उपदेश। अब इसके अंदर त्र र की मात्रा है, इसका मतलब ये है, और ये दो पद है, ये पहला पद हो जाएगा, ये द्वितीय पद हो जाएगा। तब ये शब्द क्या बनेगा? मात्र धन उपदेश। शब्द का निर्माण क्या होगा? मात्र धन उपदेश। तब शब्द क्या बन गया? मातृ उपदेश। अब अंतिम वर्ण है वो क्या है? ल के बाद यदि क्या आए? असमान स्वर आए, तब क्या होगा? ल क्या हो जाएगा? आधा। ल क्या हो जाएगा? आधा। जिसका उदाहरण अपन यहीं देख लेते हैं। जैसे ल धन आकृति, ल धन आकृति। जब शब्द क्या बनेगा? शब्द क्या बनेगा? लाकृति। शब्द क्या बनेगा? लाकृति। तो इसके साथ ही अपना ये यण संधि जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो रहा है। कल हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो संधि होगी, एक तो पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। परीक्षा के दृष्टि से ये संधियाँ जो पूर्व रूप है वो महत्वपूर्ण रहेगी, और जो पूर्व रूप संधि है वो अयादी संधि का क्या है? अपवाद है। अयादी संधि का क्या होगा? अपवाद होगा।